दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में निकली आपकी गन्ना पर्यवेक्षक व अन्य पदों की सीधी भर्ती के बारे में बात करेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट कब रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं एक वैकेंसी से अप्लाई करने से पहले वह आपको सारी जानकारी और कंप्लीट और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में संपूर्ण रूप से देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की रिलेटेड जानकारी और अपडेट प्राप्त हो रहते हैं। और अपने फ्रेंडों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें जो कि गवर्नमेंट जॉब की तलाश में रहते हैं। अगर आपका कोई भी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है, आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 16 पेज का है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पे देखते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह का ग्रुप सी के अंतर्गत गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 78 रिक्त पदों पर डेयरी विकास विभाग में राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक 9 आपकी जो वैकेंसी हैं, चाय विकास बोर्ड के बागान के 4 पदों पर आपके गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं आपका प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय गार्डन ओवरसीयर की 1 वैकेंसी है तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण में विभाग में आपके शाखा वर्ग में 3 पर्यवेक्षक और कैनिंग की 8 पदों पे टोटल आपकी 100 वैकेंसियां जारी की गई हैं। तो सबसे पहले इसकी विज्ञापन तिथि 8/1/2022 को आई है। यहाँ पे आपका देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन की आपकी जो तिथि दे रखी है 27/1/2022। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12/3/2022। परीक्षा की जो आपकी अनुमानित समय है अगस्त 2022 में हो सकता है। ठीक है, रिक्त की आपकी जो संख्या है घटाई बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पे मैं डिटेल बता चुका हूँ। यहाँ पे आपका OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जो आपका OTR प्रोफाइल नहीं भरे गए हैं उनको आवेदन के पत्र भरने से पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में भरी गई जानकारी डेटा आवेदन के पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन पत्र को भरने के पूर्व OTR के अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। तो आप जब OTR भरें बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें, जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो। उसमें बाद में देखिए संशोधन के यहाँ पे विकल्प नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए OTR भरने की आपको जानकारी है, OTR एडिट विकल्प में जाकर संशोधित कर सकते हैं। एडिट में फ्रेंड यहाँ पे OTR में आप देखिए जो भी जानकारी आपको एडिट के द्वारा संशोधित कर सकते हैं। हर प्रकार की त्रुटि रहित OTR को होने पर ही आपका आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करें। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने गलत OTR यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया है, उसके कारण सत्यापन के समय अभ्यर्थी को निरस्त किया जा सकता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें, आपकी जो सारी मेहनत है फिर विफल हो जाती है। ठीक है, तो OTR भरने के समय टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर व्हाट्सएप नंबर पर आप सहायता ले सकते हैं। ईमेल ID दे रखा है, तो आप इन नंबरों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो परीक्षा है आपकी या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कराई जा सकती है। ठीक है, यह आपको समय आपको दैनिक समाचार पत्रों पर वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, या हम हमारे चैनल पर भी आप उसकी जानकारी भी मिल जाएगी और SMS और ईमेल के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है उनके बारे में देख सकते हैं। पद नाम यहाँ पे गन्ना पर्यवेक्षक टोटल 78 वैकेंसी है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सामान्य के लिए 52 है। यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण यहाँ पे आपको दे रखा है, टोटल 78 वैकेंसी है। ठीक, यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 25,000 से लेकर 21,000 लेवल 4। आयु यहाँ पे दे रखी 21 से लेकर 42 तक। पद का स्वरूप यहाँ पे आप देख स्थायी अंशदायी पेंशन योग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता की बात करें, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से इंटरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, या माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तरांचल से हाई स्कूल या सरकार द्वारा किसी भी समकक्ष प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरांचल से आपका एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहे हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त की संस्थान से कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपने किया हो, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक की यहाँ पे आपकी वैकेंसियाँ हैं, इनके बारे में डिटेल दे रखी है। ठीक है, 8 है सामान्य कैटेगरी में, टोटल यहाँ पे 9 वैकेंसियाँ हैं। सैलरी सेम है, लेवल 4 की आयु 21 से लेकर 42।
अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता के बाद कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट, यानी आपने इंटरमीडिएट 12th में कम से कम कृषि सब्जेक्ट होना चाहिए। परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो या भारतीय कृषि अनुसंधान से दुग्धशाला में डिप्लोमा अवश्य किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखते हैं बागान पर्यवेक्षक की 4 वैकेंसियां हैं। यहाँ पे 21 से लेकर 69 पे लेवल 3 है, 21 से 42 आयु दे रखी है। सेम इसी तरीके से कृषि विज्ञान में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया हो। गार्डन ओवरसियर की 1 वैकेंसी है, 29 से लेकर 92, 18 से 42 आयु दे रखी है। सेम इंटरमीडिएट से उद्यान विभाग में ऑर्नामेंटल गार्डन सर्जरी में 10 वर्ष का कार्य अनुभव। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट के साथ और आपका 10 वर्ष का कार्य अनुभव इंटरमीडिएट में है। ठीक है, कृषि के साथ 5 वर्ष का संबंधित क्षेत्रों का कार्य अनुभव हो। ठीक है, तो ये सब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो वैकेंसी खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग के वरीयगण 3 में, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है 8 वैकेंसी है टोटल, सामान्य में 4 है। ठीक है, सैलरी 25 से लेकर 81, लेवल 4, 21 आयु 42 दे रखी, सेम रहेगा। शैक्षिक योग्यता विज्ञान या कृषि से इंटरमीडिएट, खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्षीय डिप्लोमा हो। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दे सकते हैं। उक्त सभी में आपका 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा लिखित परीक्षा की, जिसमें पद का न्यूनतम आर्ता संबंधित विषय पर आधारित रहेंगे। लिखित परीक्षाओं में दे सकते हैं सामान्य ओबीसी को यहाँ पे 45 या सामान्य है, जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी की कैटेगरी से 45 लाना, अनुसूचित जनजातियों को 35 लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा में आपको प्रश्न को जो सही करेंगे 1 अंक दिया जाएगा, गलत करने में 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लिखित परीक्षा में ओएमआर के ट्रिप्लिकेट रहेंगे। ओएमआर का आपका देख सकते हैं द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी, तृतीय प्रति आपको ले आने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि जानते हैं 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, बाकी आप डिटेल ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर मान लीजिए लिखित परीक्षा आपकी सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर की यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे। ठीक है, तो सेम इसी टाइप से आपका रहेगा। ठीक, यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो अधिमान है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त होने पर आयु के आधार पर जो वरिष्ठ आपका होगा या एज में बड़ा होगा उसके निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, और उसकी सूची आपकी वेबसाइट पर, यानी जो वेबसाइट है इनकी वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। यहाँ पे आयु की देखें, यहाँ पे आपकी जो आयु की गणना है 1 जुलाई 2021 के अनुसार की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयु जो आयोग है, आयोग द्वारा परिधि के बाहर ग्रुप सी के चयन वर्षों 2021-22 में अधिकतम आयु में 1 वर्ष का छूट प्रदान दी गई है। आयु में आपकी गणना निश्चित रूप से आप जैसे 1 जुलाई 2021 की गार्डनियर ओवरसियर की। ठीक है, पदों के हेतु अभ्यर्थी को 18 वर्ष से लेकर 43 वर्ष। गणना की यहाँ पे दे सकते हैं पर्यवेक्षक की, यहाँ पे आपको दे रखा है, यो मैंने आयु की आपकी न्यूनतम और मैक्सिमम आयु बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर से यहाँ पे वही बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए आयु में जो रिजर्वेशन है उसमें छूट के बारे में यहाँ पे आपको बता रखा है। अधिकतम आयु में सीमा छूट 5 वर्ष की रहेगी। ठीक, जो कि आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 वर्ष की छूट जिनको दी जाएगी उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, आवेदन की पात्रता की बात करें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के ग्रुप सी के सीधी पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिन्होंने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट या उसके बराबर शिक्षा जो है आपने उत्तराखंड से प्राप्त की है। ठीक है, परंतु ये यहाँ पे देखकर सैनिक अर्धसैनिक कार्यरत है राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी भी राज्य की अर्धसैनिक संस्था में नियमित रूप से पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक एवं केंद्र सरकार व केंद्र अथवा केंद्र शासित सार्वजनिक उपक्रमों की नियुक्त पदों पर उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मियों की जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर है उनको स्थानांतरित नहीं हो सकता। ठीक है, यदि उनके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। राष्ट्रीय भारतीय उनकी बाकी उनके बारे में डिटेल दे रखा है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चरित्र और वैवाहिक स्थिति, शारीरिक स्वस्थता, आरक्षण के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, तो वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप एक नोट ले सकते हैं जो अगर भूतपूर्व सैनिक। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, बाकी आपके अन्य डिटेल है यहाँ पे दे सकते हैं। आप किस तरीके से आवेदन करेंगे उसकी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे फोटो का साइज स्कैन किया हुआ, आपको हस्ताक्षर कितने साइज का, बाएं अंगूठे का निशान, ये सब यहाँ पे आपको डिटेल से दे रखा है। ठीक है,
शुल्क के बारे में यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे शुल्क के बारे में दे रखा है आपको 3 अक्टूबर 2021 द्वारा 3 अक्टूबर 31/3 तक सीधी भर्ती के लिए चयन हेतु विज्ञापन जारी, आवेदन शुल्क ना लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया था 3 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, तो उनसे यहाँ पे शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, जो कि क्रमिक सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन की संख्या के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, बाकी आप जो महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है। तो फ्रेंड, ये थी आपकी एक जानकारी आपके उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी है, इस पे यहाँ पे लिंक करेंगे, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है, तो यहाँ से आप जानकारी प्राप्त करते हैं। आई होप आपको हमारे यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारे वीडियो में अगर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन पर या हमारे फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।